आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 12th में हैं और आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट रखे हैं तो आज के क्लास का ये 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो मैं 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ना फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और साथ ही साथ आपको बता दें कि न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी शामिल है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, और हाँ, ये जो 35 क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ठीक है, जैसे एक का ए होगा तो ए लगाएंगे, दो का बी होगा तो बी लगाएंगे। ठीक है, ऐसे इस प्रकार जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग देंगे तो आपको जल्दी याद होगी और आप लोग फाइनल एग्जाम में फोड़ के आएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग समय को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, पर डे क्लास करना चाहते हैं तो चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते चलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करते चलिएगा। मैं आप सभी का समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे क्वेश्चन आंसर कराता हूँ पर डे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है ना लाइक भी करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर देखिए पूछा गया है मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो मानव भूगोल अध्ययन करता है तो वो किसका, तो याद रखिएगा मानव और पर्यावरण के संबंधों का मानव भूगोल अध्ययन करता है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो हमें बताता है वो मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन बताता है। ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर एक का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। देखिए मानव भूगोल का जो पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है जनसंख्या घनत्व किससे मापा जाता है। देखिए जो जनसंख्या घनत्व मापा जाता है वो उनका सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। ठीक है, राइट आंसर 3 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर देखिए भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है। देखिए भारत में जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य में अधिक है, तो याद रखना बिहार में सबसे ज्यादा अधिक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश की बात करें तो 2024 तक पूछा है, तो याद रखिएगा भारत आ गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है अभी। ठीक है, लगभग 142 करोड़ के आसपास आ चुका है हमारे देश की जनसंख्या। ठीक है, और दूसरे में कौन है तो चीन है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहले जो है चीन सबसे पहले थे। ठीक है, लेकिन अभी जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहले स्थान पर आ चुका है। नेक्स्ट 6 नंबर देखें प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण क्या है। प्राथमिक गतिविधि का जो उदाहरण है वो क्या है, तो याद रखिएगा खनन। खनन जो है प्राथमिक गतिविधि में आता है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। पूछा गया है ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। बताइए जो हरित क्रांति संबंधित है वो किससे, तो आपको अच्छे से पता है हरित क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, 7 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सॉरी हरित क्रांति जो है ना, हरित क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित है ना, और नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा है तो इसीलिए कृषि होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8 नंबर सेवा क्षेत्र। देखिए 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधि आती है, सेवा क्षेत्र में कौन आता है, तो आपको अच्छे से पता है। इसका राइट आंसर बताइए, तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र में परिवहन आते हैं, बैंकिंग आते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ चीज है वो सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जो बैंक होते हैं, ठीक है, परिवहन होते हैं, ये सब किस में आते हैं, और यातायात जो होते हैं ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और जो मेडिकल लाइन से है, ठीक है, जैसे कि मतलब चिकित्सा है, ठीक है, चिकित्सालय वो किस में आता है, सेवा क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, और जो शिक्षण संस्थान होते हैं वो भी सेवा क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। विश्व की यानी कि पूरे देश की, जो पूरे दुनिया है,
पूरे दुनिया की जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है ना, वो कौन-सा है? तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर ए होगा ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन ये पूरे दुनिया का सबसे लंबी रेलवे लाइन है, ठीक है? नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। पूछा गया है विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए फटाफट। आप लोग पीडीएफ चाहते हैं अगर आंसर की के साथ तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते चलिए। देखिए विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा 10 का सी होगा जीवन स्तर को उच्च करना यानी विकास का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछा गया है जो भारत की जनसंख्या है वो यानी पूरे दुनिया की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए डियर स्टूडेंट्स ये है पूरी दुनिया, ठीक है? इस पूरी दुनिया में यहाँ पर मान लेते हैं भारत का नक्शा है, ठीक है? तो यहाँ पर भारत में जो बसे लोग हैं वो पूरे दुनिया का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 18%, ठीक है? यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं भारत कितना प्रतिशत में आ गया? 18% और पूरी दुनिया में जो जनसंख्या है वो 82%, ठीक है? क्योंकि प्रतिशत मतलब 100 होता है तो 100 में से 18 यानी भारत का निकाल दें तो पूरी दुनिया में लगभग 82% लोग और बचते हैं, ठीक है? यानी कि 100 आदमी में देखिए पूरी दुनिया में अगर 100 आदमी हैं तो 100 आदमी में 18 आदमी भारत में बसते हैं, ठीक है? और 82 आदमी पूरी दुनिया में बसते हैं, ठीक है ना? ये बस कहने का मतलब ये है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए भारत में सबसे अधिक शहरों में बसने वाले लोग कहाँ पर है? तो याद रखिएगा 12 का ए होगा महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई है वहाँ पर सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला यानी कि लोग होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ है? देखिए जनजातीय जनसंख्या जो सबसे अधिक है ना वो है झारखंड में, ठीक है? राइट आंसर 13 का ए होगा। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि कृषि भारत की किस प्रकार की गतिविधि है? तो कृषि भारत की प्राथमिक गतिविधि है। ये आप लोग अच्छे से पढ़ते आ रहे होंगे। 15 नंबर देखिए भारत का सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य है। चावल उत्पादक राज्य मतलब कि सबसे ज़्यादा धान कहाँ पर लगाया जाता है? तो आपको अच्छे से पता है कि पंजाब में लगाया जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर सॉरी चावल उत्पादक राज्य है ना, तो चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर 15 का डी होगा, ठीक है? देखिए चावल उत्पादक राज्य की बात करें, चावल का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं ना, वो यानी कि कौन करते हैं? पश्चिम बंगाल करते हैं। लेकिन धान जो सबसे ज़्यादा लगाया जाता है वो कहाँ पर? तो पंजाब में लगाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, भारत में सबसे बड़ा सिंचाई साधन क्या है? देखिए भारत में जो सिंचाई साधन है सबसे बड़ा तो वो क्या है? नहर है, कुआँ है, ट्यूबवेल है या फिर जो है वर्षा जल है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर सी होगा ट्यूबवेल है, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर ये सॉरी 16 का यानी वर्षा जल होगा, ठीक है? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ के लोग जो है ना वर्षा जल पर निर्भर होते हैं, ठीक है? यानी कि वर्षा का देखिए अभी जैसे कि धान का रोपण होगा, ठीक है? तो धान का रोपण के लिए वो क्या पहले सिंचाई करना शुरू कर देते हैं मशीन से? नहीं ना, वो पहले वेट करते हैं वर्षा जल का, ठीक है? अगर वर्षा जल हो जाते हैं तो फटाफट से धान का रोपनी कर देते हैं, ठीक है? तो उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन क्या है? तो वो है यानी वर्षा जल, ठीक है? 17 नंबर देखें, भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन-सा है? भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है, ठीक है? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए झरिया जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए? तो वो कोयला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन? झरिया। नेक्स्ट 19 नंबर भारत का प्रमुख लोहा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादक कौन से राज्य में होता है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादक होता है, ठीक है? लगभग पूरे देश का 19% से 20% लोहा भारत का जो देता है वो उड़ीसा देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट 20 नंबर भारत की राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित हुई? देखिए भारत में राष्ट्रीय जल नीति यानी कि नेशनल वाटर पॉलिसी जो लागू हुआ था वो कब? तो याद रखिएगा 20 का राइट आंसर डी होगा 2012 में, ठीक है? 2012 में नेशनल वाटर पॉलिसी लागू हुए थे यानी कि राष्ट्रीय जल नीति लागू हुए थे, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा 21 का राइट आंसर ए होगा मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। कौन सा क्रांति? श्वेत क्रांति संबंधित है मतलब सफेद क्रांति संबंधित है, ठीक है? नेक्स्ट 22 नंबर भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति आपको पता है गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है?
22 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 नंबर, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था 1980 में लागू हुआ था, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1980 में। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? बताइए, भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो याद रखना इसका राइट आंसर 24 का यानी क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वनों की कटाई से क्या प्रभावित होता है? वनों की कटाई से जो प्रभावित होता है वो पर्यावरण पर यानी कि प्रभावित होता है, ठीक है। पर्यावरण पर इफेक्ट पहुंचता है, ठीक है। क्या वन अगर काटेंगे तो यानी पेड़ पौधे काटते हैं तो, ठीक है। 26 देखिए, औद्योगिकरण किससे जुड़ा है? देखिए औद्योगिकरण जो मशीनों की शुरुआत है, ठीक है, या फिर फैक्ट्रियों का निर्माण है, तो वो किससे जुड़ा है? तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर बी यानी सी हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट 27, भारत में औद्योगिक प्रदूषण का मुख्य कारण है। देखिए भारत में जो फैक्ट्रियों का प्रदूषण है तो वो यानी कि किसके कारण है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला आधारित उद्योग, ठीक है। कोयला से जो आधारित उद्योग होते हैं फैक्ट्रियां, तो वो जो है ना औद्योगिक प्रदूषण का मुख्य कारण है हमारे भारत में, ठीक है। नेक्स्ट 28 देखिए, प्लास्टिक कचरा किस प्रकार का प्रदूषण है? बताइए डियर स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर करते चलिए। पीडीएफ लेना है आप लोग का यानी कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते चलिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है प्लास्टिक कचरा किस प्रकार का प्रदूषण है? तो 28 का याद रखना है, ठोस है, ठीक है। प्लास्टिक कचरा किस प्रकार का प्रदूषण है? तो ठोस प्रकार का प्रदूषण है। जैविक खेती से क्या लाभ है? देखिए जो जैविक खेती है उनसे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है? तो भूमि उपजाऊ बनती है, ठीक है, जैविक खेती से, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, पूछा गया है भारत में एसईजेड का अर्थ है। देखिए भारत में जो एसईजेड का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो देखिए 30 नंबर का राइट आंसर ए होगा। एसईजेड का पूरा नाम जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। राइट आंसर 30 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 देखिए, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर कौन है? देखिए सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जो शहर है ना, याद रखना डियर स्टूडेंट्स, मुंबई है। मुंबई में सबसे अधिक जनसंख्या बसा हुआ है, ठीक है। यानी कि जनसंख्या वाला शहर पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? शहर पूछा है। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ देता कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला यानी भारत में राज्य है तो वो कौन है? वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन है? उत्तर प्रदेश। और वहीं पर बात करें सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर तो मुंबई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर 22 नंबर, भू उपयोग का अर्थ है। भू उपयोग का अर्थ आप लोग आराम से बता देंगे, भूमि का उपयोग करना ही भू उपयोग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट 33 देखिए, भारत में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। मृदा अपरदन जो है उनका मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा मृदा जो मर रहे हैं, ठीक है, अपरदन हो रहे हैं, भस रहे हैं, ठीक है, तो वो किस उनका कारण क्या है? वनों की कटाई करना, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो याद रखिएगा 34 का राइट आंसर सी होगा, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी यानी जनगणना किस वर्ष हुई थी? देखिए भारत में जो सबसे बड़ी जनगणना हुई थी ना, वो कौन से साल हुई थी? तो 35 का आप याद रखिएगा 2011 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद 2021 में जनगणना होना था जो कि हमारे भारत में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम कोरोना पीरियड आ गया था, ठीक है। इसीलिए 2021 में नहीं हुआ। और आपको पता है भारत में हर साल जो जनगणना होता है हर यानी कितने सालों में? हर 10 सालों में होता है, ठीक है। तो 2011 के बाद 21 में होना था, नहीं हुआ, तो अब कब होगा? 2031 में होगा, ठीक है। ध्यान रखना, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सभी का टोटल 35 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए और इधर आपका आंसर की है, ठीक है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ा हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिखा हुआ है टेलीग्राम लिंक, उसके बाद उस लिंक पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए फटाफट, और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और रिविजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए, और आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कितना सही हुआ आप लोग का 35 क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।